आजादी से उस नियम को पूरे कर रहे हैं बस, जबकि वहां पे तकलीफें हैं, जबकि वहां पे मुश्किलें हैं, जबकि वहां पे पूरा करना असंभव है। आज की रात सिंपल नहीं है भाई। जो आ चुके हैं, जो ऑनलाइन है, सिंपल नहीं है आपके लिए। आपके लिए आज अनंत छुटकारे होने जा रहे हैं, अनंत छुटकारे। इब्रानिया 12 से इब्रानिया ਦੀ ਪੁਸਤਕ 9 ਦੇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਆਇ 13, क्योंकि जे बकरियां ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ, ये इसको ध्यान से सुनना आप। आय 13, क्यों जे बकरियां ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵੈੜ ਦੀ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि जो इन्होंने दिए हैं, क्या लिखा है? बकरियां ते ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ लहू, बकरे और बछड़े का लहू और वहड़ दी सुआह और उनकी राख, जेडी भ्रष्ट लोगों उनकी राख अगर अशुद्ध लोगों के ऊपर छिड़की जाए, छिड़काव किया जाए, तो वो उनके शरीर शुद्ध हो सकते हैं। तो कितना ही वध मसीह दा लहू, कितना बढ़ के, कितना उत्तम यीशु मसीह का लहू, जिसने सदीपक आत्मा दे राही अपने आप नु दोष रहित परमेश्वर दे अगे चढ़ाया। सुनिए, सदा के लिए दोष रहित उसने अपने आप को दे दिया परमेश्वर के आगे, सदा के लिए। परमेश्वर दे अगे चढ़ाया, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। जीसस लिखा है कि अगर बकरों का लहू देकर, बछड़ों का लहू देकर राख से अशुद्ध शरीर शुद्ध हो सकते हैं, तो परमेश्वर यीशु का लहू, ये रीत नहीं है। आपकी जब प्रार्थनाएं असर करना बंद कर दें, बहुत से ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं जी प्रेयर करदा, कुछ नहीं असर हो रहा। आप मानते हो इस बात को? क्या मेरी प्रार्थनाओं में छुटकारा नहीं हो रहा? आपकी प्रार्थनाओं का असर जब कम हो रहा है, हो नहीं रहा है, जब आपको लगता है कि अब कोई योजनाएं नहीं चल रही है और दुष्ट आप पे हमला कर रहा है, दुष्ट आपको दबोच रहा है, दुष्ट आपको गिरा रहा है, दुष्ट आपको नीचे लेके जा रहा है, दुष्ट आपको फेलियर की ओर लेके जा रहा है, दुष्ट ने आपकी गर्दन को पकड़ा और फेलियर की ओर लेके जा रहा है, तो लिखा है हमेशा के लिए परमेश्वर के आगे यीशु ने अपने आप को आपके लिए दिया। आप जैसे उस लहू को, उस पवित्र बदन को परमेश्वर के आगे लेकर एक बार बोलोगे, याद करोगे, याद करोगे उस मौके को, उस वाक्य को, उस प्लेस को, उस जगह को, उस लहू बह रहे को जब तुम याद करोगे। ये क्यों लिखा हुआ है? यादगिरी के लिए। इसको फिर से पढ़ा जाए, पहला कुरिन्थियों 11:24-25, जल्दी से आगे आपके पास। पहला कुरिन्थियों 11:24 आयत। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। हाँ जी, दिखाएं आप भी। आयत 25, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। जद कभी हाँ जी, ये देखिए पहले स्क्रीन पे
पहला कुरिन्थियां 11 वचन 24 दिखाया जाए। ये वचन 24 और जो नीचे रेड लाइन लिखी हुई है वो है यादगिरी लिखा हुआ इंग्लिश में, रिमेम्बरेंस। उसका नंबर लिखा हुआ है G364। सुनिए ये क्यों आपको दिखाया जाता है, ताकि आपको समझ आए कि ये जो वचन लिया जा रहा है कहां से लिया जा रहा है। ये वचन आप जैसे ही ये लिखा हुआ है, आप गूगल में सर्च करोगे आपके सामने बाइबल की वर्स आ जाएंगी। ग्रीक की बाइबल में 24 वचन में रेड लाइन लगाई गई है, रिमेम्बरेंस। उसके नीचे जो लिखा हुआ है G364, जब उसको खोलेंगे तो क्या लिखा हुआ है आगे, ये इंग्लिश में आ गया। और इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में दिखाया जाए, ये आ गया। और क्या लिखा है, अब पढ़े वचन को। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, मेरी यादगारी लिए करया करो। आयत 25 क्या लिखा है, ये मेरा शरीर है और मेरी यादगारी लिए लिया करो। हाँ, और यादगिरी को क्या लिखा हुआ है ये देखिए, याद दिलाना। क्या याद दिलाना है क्या याद दिलाना है? उठा लो हाथ। याद दिलाना है कि मेरे लिए कबूतर नहीं, वो पुराना था। मेरे लिए परमेश्वर खुद जिंदा लहू उसने यहोवा के सामने, यीशु ने अपने आप को दिया था। लिखा है याद दिलाना, याद आना, याद आना, याद आना। लिखा यादगिरी के लिए क्या किया करो, याद दिलाया करो। याद आना चाहिए तुम्हें, या मन में वापस आना। देखो उस क्रूज को देखो। इसका मतलब है क्या है कि तुम जब इसको याद करोगे तो वो तुम्हें वहां पे ले जाएगा अपने आप। उठाओ हाथ, सब लोग खड़े हो जाओ। उस पवित्र लहू को, उस पवित्र लहू को, उस पवित्र लहू को क्या लिखा है, याद दिलाना, याद करना। उस पवित्र लहू को उठाओ हाथों को। लिखा है मेरी यादगिरी के लिए। यादगिरी का मतलब क्या है, याद दिलाना, याद आना, मन में वापस आना, खुद को याद दिलाना, याद रखना। क्या याद रखना है, खुद को क्या याद दिलाना है? याद दिलाना है कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर, उस जगह पे जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो बेदोष था, उसका कोई दोष नहीं था। वो दोष मेरा था, गुनाह मेरे थे, पाप मेरे थे, दोषी मैं था, पापी मैं था। ये याद दिलाना है कि वो बेदोष होकर, परमेश्वर होकर, उद्धार करता होकर वो क्रूस पे चढ़ गया मेरे लिए। उसने मार खाई मेरे लिए, उसने अपना लहू दिया मेरे लिए, उसने अपना बदन दिया मेरे लिए। उसने, उसको याद रखना, उसको मन में रखना, उसको मन में वापस लाना, खुद को याद दिलाना और याद रखना। जीसस,
पवित्र लहू और पवित्र बदन, जब आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही तो आज लहू और बदन की रात है। Yes. जीसस, जीसस। वो देखो, मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ता हूं और मैं लेके जा रहा हूं तुम्हें, मैं लेके जा रहा हूं उस क्रूस के सामने जहां पे यीशु, उसका लहू बह रहा है, मैं देख रहा हूं उसका लहू, और सामने उसका क्रूस है और हम सब वहां पे हैं। जीसस, उसका लहू उसके हाथों से बहता हुआ, उसके सिर से बहता हुआ, उसके पांव से बहता हुआ, वो देखो आपकी ओर आ रहा है, वो लहू आपकी ओर आ रहा है, वो लहू आपकी ओर आ रहा है, और आप खड़े हो, हम खड़े हैं, उसका लहू बह रहा है। वो लहू बछड़े का, बकरे का नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो अनंत छुटकारा, सदा का छुटकारा, हजारों लाखों सालों की पुकारे, लाखों लोगों की चीखों की पुकारों का आंसर है वो, हजारों लोगों की आंसुओं का आंसर है वो। वो लहू आपकी ओर आ रहा है, वो लहू जो क्रूस से बह रहा है आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, और लहू आपकी ओर आ रहा है। दूध चुकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि वो जैसे लहू तुम्हें छुएगा, जीसस, ध्यान से देखो, जहां परमेश्वर को क्रूस को दिया गया, वहां परमेश्वर को जब क्रूस पे चढ़ा रहे, और परमेश्वर के बदन के टुकड़े और लहू की बूंदे, वहां लहू की बूंदे बिखरी हुई हैं। छुओ उस लहू की बूंदों को, छुओ उस लहू को, छुओ अपने हाथों से, छुओ वो लहू, उस बूंदों को छुओ, और मैं जानता हूं तुम जैसे ही वो लहू तुम्हें छुएगा और तुम उस लहू को छुओगे, तुम्हारे सारे रोग जाते रहेंगे यीशु। उस लहू से तुम्हारे हर एक रोग, तुम्हारे जो बंधन, तुम्हारे क्लेश, तुम्हारे व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्माएं, वो देखो चिल्ला रही हैं दुष्ट आत्माएं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम उस लहू के पास जा रहे हो, तुम लहू के पास जा रहे हो, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीर को छोड़ रही हैं, जादू टूने तुम्हारे शरीर को छोड़ रहे हैं। जिंदा लहू से तुम्हारे शरीर से वो जादू टूने छोड़ रहे हैं, वो गहरे रोग छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम उस पवित्र लहू जो दिया गया, परमेश्वर यीशु का लहू, तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो। देखो वो लहू तुम्हारे पास आ चुका है। जी चढ़ाते हो, लिखा है कि अगर तुम दोबारा पाप करते हो तो क्या करते हो? मुझे दो रहा तेरे बदने के टुकड़ों से यीशु मसीहा, ज़ख्मों को अपने मैं सहलाऊं, तेरे बदने के टुकड़ों से यीशु मसीहा, ज़ख्मों को अपने मैं सहलाऊं। उठाओ उसके बदन के टुकड़े। क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं? कि उसके बदन के टुकड़ों से तुम अपने जख्मों को लगाओगे, सहलाओगे, अनंत छुटकारे तुम्हारी किडनियां नई हो जाएंगी जब उसके जख्मों के टुकड़ों को तुम हाथ लगाने का मतलब क्या है?
सखी हाथ लगाने का मतलब तुम्हारे अनंत छुटकारे, तुम्हारे व्यभिचारों के छुटकारे। श्रापे भी टूटे बंधन क्यों उसने अपने आप को दिया? क्योंकि उसको दर्द है कि तुम कहीं नरक में ना चले जाओ। हो जाऊं इस पृथ्वी पर तो तुम्हें नरक दिखेगा ही दिखेगा। बंधन भी टूटे भयंकर नरक लहू के स्वर्ग से अगर तुम चूक कर गए पाप की वजह से तो नरक में जाओगे। लहू की धारा आज बड़ा मौका है उसके लहू को छूने का, उसके बदन के टुकड़ों को छूने का आज बड़ा मौका है। अनंत छुटकारे का, अनंत जीवन का, सदा के जीवन का, अनंत चंगाई का आज बड़ा मौका है। वो जो बिल्कुल फ्री है, वो जो जिंदा है, आज भी जिंदा है, वो जिसके आगे याजक के सिर झुक जाते हैं, वो जिसके आगे महायाजक के सिर झुक जाते हैं, वो बलि, वो भेंट, वो बलि जिसके आगे परमेश्वर भी चुप रह जाता है। यीशु काल हो, यीशु काल हो, यीशु काल उसके बदन के टुकड़े को मुझे तो मैं देख रहा हूं आपके हाथों में उसके बदन का टुकड़ा, क्योंकि आप उस क्रूस के सामने हो जहां उसको मार पड़ी और उसका बदन बिखरा हुआ है। जिस पे पड़ी जीसस मुतासिर हुआ किलो कोड़ों से है कोई ऐसा बदन जो तुम्हारे लिए, जो छींटे तुम्हारे लिए कुछ कर जाए? है कोई तुम्हारे पास ऐसा तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे लिए कुछ कर जाए? है कोई ऐसा तुम्हारे पास जो तुम्हारे लिए एक थप्पड़ खा ले? है कोई ऐसा जो एक डंडा खा ले? है कोई ऐसा जो हजारों कोड़े खा ले? है कोई ऐसा जो अपने शरीर को उधेड़ ले? है कोई ऐसा जिसके बदन के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएं? है कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए कांटों का ताज पहन ले? है कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए हाथों में कील ले ले? कोई नहीं मिलेगा। जाओ ढूंढ के देखो, जाओ देखो, इस पृथ्वी पे कोई नहीं मिलेगा। यही जो तुम्हारे सामने है क्रूस के ऊपर, जिसने तुम्हारे लिए अपने बदन के टुकड़े बखेर दिए। उठाओ उस बदन के टुकड़े को, पवित्र पवित्र बदन के टुकड़े को उठाओ। आज मौका है, उस बदन के टुकड़े को तुम छुओगे, तुम्हारे वंशों के शराब तोड़ देगा। तुम्हारे शराब आज वो अपने लहू से धोकर तुम्हें मौका दे रहा है स्वर्ग जाने का। वो नरक से स्वर्ग ले जाएगा वो आज तुम्हें। आज करेगा छोड़ो गुनाह को। उठाओ उस बदन के टुकड़े को, खुदा को बारिश लहू की वो याद रखना, उसको याद करना, मन में याद करना और उस जगह पे पहुंच जाना जहां वो हो रहा है, तुम्हारे सामने हो रहा है। तुम खड़े हो, उसको मार पड़ी, तुम खड़े हो, उसका लहू बहा, तुम खड़े हो, उसके बदन के टुकड़े बिखरे हैं, तुम उस जगह पे हो अपने लहू से जहां उसके बदन के टुकड़े बिखरे हुए। आज भरेगा बैठा लहू की धरा के नीचे गया। उस बदन के टुकड़े को बदने के टुकड़ों
सखी मुझको अपने मैं Jesus. सहलाऊं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हाथों में तेरे बदन उस पवित्र के पवित्र टुकड़ों बदन के टुकड़े। यीशु मसीहा जख्मों को अपने मैं सहलाऊं। शापे भी टूटे बंधे भी टूटे। आज सारे शाप उसका बदन, उसके बदन के टुकड़े, तुम्हारे बंधन श्राप तोड़ देगा वो। शापे भी टूटे। उठाओ उस पवित्र पवित्र बदन के टुकड़े को, पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के उस पवित्र बदन के टुकड़े को, उसका मान सम्मान धारा के नीचे जीसस। बैठाल होगी। सब लोग उठाओ उस पवित्र पवित्र बदन के टुकड़े को। जीसस। यू धुल है गया यीशु काल हो। मैं जानता हूं यीशु काल हो। जैसे ही तुम उसको लोगे, यीशु काल हो। वो बदन का टुकड़ा मुझे तुम्हारे शरीर को छुएगा, यीशु काल सारे शराब बंधन टूट जाएंगे। आज यीशु काल हो। यीशु आप उस जगह पे हो जहाँ पे वो मुझे धो रहा। वो लहू बह रहा है, वो बदन का टुकड़ा आपके हाथ में है, पवित्र पवित्र बदन के टुकड़े। मेरे हाथों से बहता लहू चल गया। पुकारा उस पवित्र पवित्र बदन के टुकड़े को लहू आप लो, तुम्हारे बंधन शराब टूटने जा रहे हैं। बहता लहू चल गया। जीसस। मेरी जुबान को मेरे जहन को उस पवित्र बदन को मेरी लहू आप खाओ, आप लो, आप जैसे ही लोगे, मेरी अगर आपके शरीर के अंग नहीं काम कर रहे, आप उसी समय देखोगे तुम्हारे शरीर के अंग, अगर आपकी किडनी लिवर फंक्शन नहीं कर रहे, आज उसके बदन को छूते ही आप जैसे ही लोगे, खाओगे, आपके किडनी फंक्शन लिवर फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, आपके शरीर के सारे रोग जाते रहेंगे। आज उस पवित्र 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 बदन के टुकड़े को, जैसे पवित्र वचन में लिखा है, जीसस। किलो कोड़ो ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। जीसस। से छलनी याद करें, यानी जो छींटे जिस उसकी याद को वापस, उसको याद रखना, याद करना, उस जगह पे जाना जहां उसके बदन के टुकड़े। बदन के जो आप सब पवित्र बदन को लो जिस पे और आज अनंत छुटकारे उसके पवित्र बदन से। जीसस जो जिंदा है, आज भी जिंदा है, जिंदा लहू आज तुम्हारे अनंत छुटकारे, वो लहू पवित्र लहू मुझे जो आपके लिए वो बलि दी गई, बेदोष बलि। दोष हमारा मनुष्य का और बलि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की, उसका लहू पवित्र लहू परमेश्वर के सामने ऊंचा करके उसको मान सम्मान से उस लहू को लो और अनंत छुटकारे पा जाओ, अनंत छुटकारे पा जाओ। लहू के मस्से से मैं चंगा हो जाऊं,
श्रापे भी टूटे, बंधन भी टूटे, लहू के मसे से मैं चंगा हो जाऊं। बैठा लहू की धारा के नीचे, मन का जो मैले यू धुल है गया। बैठा लहू की धारे के नीचे, मन का जो मैले यू धुल है गया। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। छोड़ो गुनाह को, मानो खुदा को, बारिश लहू की मुआजी करेगा। छोड़ो गुनाह को, मानो खुदा को, बारिश लहू की मुआजी करेगा। छुड़ाएगा तुझको वो अपने लहू से, महासामय से सभी को मुआजी भरेगा। छुड़ाएगा तुझको वो अपने लहू से, महासामय से सभी को मुआजी भरेगा। ऐसी मोहब्बत यहोवा ने की है, क्रूसी पे बेटा जो कुर्बान किया। ऐसी मोहब्बत यहोवा ने की है, क्रूसी पे बेटा जो कुर्बान किया। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। पुकारा जो तेरे लहू को मसीहा, तेरे हाथों से बहता लहू छू गया। पुकारा जो तेरे लहू को मसीहा, तेरे हाथों से बहता लहू छू गया। मेरी जुबान को, मेरे जहन को, मेरे लहू को नया कर गया। मेरी जुबान को, मेरे जहन को, मेरे लहू को नया कर गया। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धो रहा। किलो कोढ़ों से छलने बदन के जो छींटे, जिस पे परमेश्वर यीशु मुतासिर हुआ। मैं अपने हर एक जन को तेरे लहू से बदन के जो नहलाता हुआ देख रहा हूँ। यीशु मैं देख रहा हूँ तेरा लहू नहला रहा है। यीशु का जरिया मेरे सब परिवार जनों को, मेरे सब खुदा का मुया है, सब परिवारों को नजात का जरिया, शिफा का वो दरिया, बेटा खुदा का मुया है हुआ। मुकम्मल
मुकम्मल खुदाई मुकम्मल यीशु और तुम्हारी मुकम्मल रिहाई हो चुकी सदा के लिए। हालेलुया बोलते हुए सुनो। आपको पता उन्होंने भेड़ बकरियां देके कैसे उछल रहे थे? तुम्हारे लिए आज अनंत छुटकारा किसने दिया? किसने दिया? यीशु के लहू ने। हालेलुया तेरा लहू खुदावंदा बड़े बोझ से करता है। तेरा लहू खुदावंदा बड़े बोझ से करता है। की जय तेरे लहू की जय लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा 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 है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के लहू से तुम्हारी गंदी गहरी बीमारियां रसौलियां बाहर आ जाए। यीशु के लहू से मैं बोलता हूं तुम्हारे छुपे हुए गढ़ 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 बाहर आ जाए। बाहर आ जाओ दुष्ट आत्माओं, पुराने छुपे हुए पापों बाहर आ जाओ। तुम्हारे शराब है जो परिवारों के ऊपर शराब क्योंकि तुम पाप करते हो, चलो बाहर। तुम्हारे पुराने शराब जो तुम्हारे पीछे से तुम्हारे ऊपर है, आज वो शराब टूट जाए, बाहर आ जाए। वो शराब के वो गंदे सारे शराब बाहर आ जाए। तुम पाप करते हो क्योंकि शराब है, आज वो शराब उस लहू से बाहर आ जाए। दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाए, गंदे जादू टूने बाहर आ जाए जो तुम्हारे पेट के ऊपर किए, तुम्हारे पेट के ऊपर किए हुए जादू टूने मैं देख रहा हूं वो बाहर आ चुके हैं। तुम्हारे दिल की बीमारियां जा चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं गंदे रोग जा चुके हैं, तुम्हारे पेट के रोग जा चुके हैं, तुम्हारे चेहरे के रोग जा चुके हैं, तुम्हारे गले के रोग जा चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस तुम्हारे हर रोग जो छुपे हुए हैं यीशु के लहू से अनंत छुटकारे, उसके लहू से सदा के छुटकारे, उसके लहू से सदा के छुटकारे आज 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 उसके लहू से सदा के छुटकारे, अनंत छुटकारे, हमेशा के छुटकारे। ओ तुम्हारे बच्चों के छुटकारे, तुम्हारे परिवारों के छुटकारे, तुम्हारे पति पत्नी के छुटकारे, गंदे गहरे रोग जो तुम्हारे शराब है क्योंकि तुम पाप करते हो शराबों से, आज वो जहर बाहर आ जाए। तुम्हारे जहर बाहर निकले, तुम्हारे गुप्त रोगों से होते हुए वो शराब बाहर निकले, वो बाहर निकले। जो आज तक नहीं टूटा, आज लहू से मैं तुम्हें लहू से नहलाता हूँ, मैं तुम्हें लहू से नहलाता हूँ। मैं उस बदन के टुकड़ों से मैं तुम्हें भरता हूँ और तुम्हारे सारे रोग जाते रहे। आज तुम्हारे रोग जाते रहे, आज तुम्हारे रोग जाते रहे, आज तुम्हारे रोग जाते रहे, आज तुम्हारे रोग टूट जाए, आज तुम्हारे रोग सदा के लिए टूट जाए, सदा के लिए टूट जाए, सदा के लिए। ओ तुम्हारे जहर बाहर निकले, जहर गंदे बाहर निकले, गंदे जहर बाहर निकले, क्योंकि यीशु मसीह आया सदीपक जीवन के लिए। उसने कहा लहू जो मेरा लेगा वो सदा जिंदा रहेगा। उसने कहा जो मुझे खाएगा मेरे बदन को लेगा वो सदा जीवन में बना रहेगा। उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मैं सदीपक जीवन जहां रहेगा। तुम नए हो चुके हो, तुम बल से भर चुके हो,
तुम आशीषों से भर चुके हो। आमीन। तुम्हारे प्रभाव बदल दिए लहू ने, तुम्हारे बदन ने शरीर के अंग बदल दिए हैं। तुम नए जन बन चुके हो, तुम स्वर्गीय जन बन चुके हो। तुम कुछ और थे आए, आज तुम स्वर्गीय जन नए जन बन चुके हो। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की। उठाओ हाथों को और बोलो मैं नया जन बन चुका हूँ, मैं उसके लहू से नहलाया हूँ, मैं नहलाया गया हूँ। बोलो मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ वो क्रूज बहा था, मैंने उस क्रूज के नीचे अपने आप को किया और मैं आज नया हूँ। मेरा मन नया है, मेरी बातें नहीं है, मेरा शरीर नया है, मेरे रोग चले गए, मेरी सोचें चली गई, मेरे वह विचार चले गए, दुष्ट आत्माएं चली गई, मेरे फेलियर चले गए, मेरे बच्चों के फेलियर चले गए, मेरे चर्च के फेलियर चले गए, मेरे शरीर के फेलियर चले गए, मेरे फाइनेंशियल फेलियर चले गए। बोलो हालेलुया, जंप करो।